हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्म और फल में क्या ज़रूरी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कर्म करता हूँ, फल नहीं मिल रहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, एक श्लोक ये है। दूसरा है, होगा वही जो राम रचि राखा, का करि सकत बढ़ावन शाखा। समझ रहे हो मेरी बात? कर्म करते रहो, फल की इच्छा कदापि मत करो। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो वो लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैंने किया है, इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, मुझे इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। जैसे ही भावना मन में आ जाती है, वैसे ही आप ये समझो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का जन्म हो चुका है। अहंकार व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होता है। और जैसे ही आपको अहंकार आया, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव, आपके मन में चिंता शुरू हो जाती है। इसलिए बड़े लोग, पूर्वज लोग बोलते हैं, हरि इच्छा, राम जी की इच्छा से। ये सेंटेंस अगर आप याद रखते हैं तो आप कभी भी चिंता, कभी भी टेंशन, कभी भी तनाव में नहीं रहेंगे। जो भी आपका काम सिर्फ कर्म करना है और उसके रिज़ल्ट में आपको क्या मिल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। ये बार बार कृष्ण भगवान ने भी कहा है और रामायण में भी कहा गया है कि होगा वही जो राम रचि राखा। राम ने जो रच रखा है वही होने वाला है। जब वशिष्ठ जी, राम दशरथ जी का ख़त्म हुए और वशिष्ठ जी से भरत जी पूछते हैं तो वशिष्ठ जी यही कहते हैं, भावी प्रबल, जो भाग्य में लिखा है वो होना है, उसको आप टाल नहीं सकते। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचनम, कर्म करते रहो, फल की इच्छा कदापि मत करो। और मन में कहीं भी ये भाव अगर आपके मन में आते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ और मुझे इसका फल इतना मिलना चाहिए, बस यहाँ से आपका स्ट्रेस, चिंता और तनाव शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें और आपको जन्म दिया है कोई ना कोई रीजन से। कोई ना कोई आपकी एक स्किल है, आपकी एक पर्सनालिटी है, आप यूनिक हो, आप भगवान का ही एक अंश हो। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर, वीक और असहाय मत समझो। ईश्वर ने आपका जन्म दिया है, निश्चित रूप से आपको कुछ काम इधर मिलेगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। अगर आप गलत दिशा में, गलत जगह मेहनत करोगे तो आपको फल नहीं मिलने वाला। आपके भाग्य में जो लिखा है उस हिसाब से आप मेहनत करोगे तो आपको जल्दी फल मिलने लगेगा। तो डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन, आपका मन के हिसाब से आपका डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप मन में सोचते हैं कि नहीं मुझे इस काम में मेहनत करना है और इस काम में मुझे आगे बढ़ना है, और अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको चीज़ मिल जाएगी, और अगर आपके भाग्य में नहीं होगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। मैं उदाहरण दूंगा कि जब राम जो हैं पृथ्वी पर आए नहीं थे तभी भी उनका भाग्य बन गया था कि तुम्हें रावण को मारना है, तुम्हारा अहिल्या का उद्धार करना है, तुम्हें माँ सबरी के यहाँ जाना है, तुम्हें ऋषि मुनियों से मिलना है, एक्सेट्रा। सेम जब पृथ्वी पर पृथु राजा का जन्म हुआ तब डिसाइड हो गया क्या कि तुम्हें पृथ्वी को, मरुस्थल भूमि को उपजाऊ भूमि बनाना है। तो ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े बड़े जो भगवान बन गए, लेकिन आज हम सब जीव मानव जो हैं वो एक भगवान का ही अंश है। तो हमारा भी कुछ ना कुछ पर्पज है जन्म लेने का। तो हम जो जन्म लिए हुए हैं तो उसको ऐसा मत समझना कि मैं तो पृथ्वी पर भार हूँ, मैं तो कुछ काम में सक्सेस होता ही नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, मैं जहाँ भी एग्ज़ाम देता हूँ असफल हो जाता हूँ। ये जीवन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपकी सोच का। अपनी सोच को बदलिए, बी पॉजिटिव रहिए और अपने काम को
ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इस ब्लॉग में बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है भगवान। आप भगवान को मत भूलिए। जो भी कर रहे हो हर इच्छा से हो रहा है, जो भी हो रहा है हर इच्छा याद रखिए, और राम जी की इच्छा से। जो भी हो रहा है राम जी की इच्छा से। जहाँ आपने सोचा ये मैंने किया, उधर से अहंकार का जन्म होगा, उधर से आपकी चिंता, तनाव, टेंशन का जन्म हो जाएगा। राधे राधे।